ज्यादती की कोशिश में 5 साला बच्ची का जिस्म और जबान जलाने वाला सौतेला बाप। टीम सरेआम ने अपने जख्मों के बावजूद जख्मी बच्ची बाजियाब करवा ली। आप लोग को किसने भेजा? ये तो जली आई तो सही, लोग जैसे समझ रहे हो वैसे नहीं करता। मामा झूठ बोली, कारण नहीं था बाबा। मामा ने नहीं लगाया था, बाबा ने मारा। दर्द हो रही है। दर्द हो रहा है। मैं आपको बचाने तो आया अंकल, पता है देखो अंकल के भी चोट लगी हो। लेकिन मैंने कहा नहीं, मेरी बेटी को चोट लगी है तो पहले मैं जाके उसको बचाऊंगा, ठीक है? दूर नहीं करूंगी, कभी दूर नहीं अपने करूंगी। हमने जख्म खाकर भी दूसरों के जख्मों पर मरहम रखने का काम छोड़ा नहीं। खुद तकलीफ बर्दाश्त करते हुए भी दूसरों की तकलीफ को फरामोश नहीं किया। खुद जुल्म सहकर भी किसी मजलूम पर होने वाले जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करने से बाज नहीं आए। हम टूटी हुई हड्डियों के साथ आज भी हक और सच के अपने महाज पर डटे हुए हैं। हर वो मजबूर जो खुद पर बीतने वाले सितम पर बोल नहीं सकता, हम उसकी आवाज बनते रहेंगे। हर वो जबान जिसे खामोश करवाने की कोशिश की जाएगी, हम उस जबान में बोलेंगे और इस कुव्वत से बोलेंगे कि काखे उमरा के दरो दीवार लरस जाएंगे। हम कलम से, कैमरे से और अल्फाज से हर जुल्म, हर तरह की करप्शन और हर नाइंसाफी से नकाब नोचते रहेंगे। जब तक सांस में सांस और रगों में खून का एक भी कतरा मौजूद है, तब तक हम हर मजलूम के साथ खड़े मिलेंगे। हम हर मासूम का सहारा बनेंगे और हम हर महकूम की आवाज पर लब्बैक कहेंगे। कराची की 4 साला इफ्रा वो मासूम मजलूम थी कि जिसके जख्मों ने हमें हमारे अपने जख्म भुला दिए। इस नन्ही बच्ची के जिस्म पर तो मार पीट और जलने के निशान थे ही, इस मासूम की जबान को भी जलाया गया था और इस नन्ही सी जान पर ये कयामत खेज जुल्म ढाने वाला कोई और नहीं, इस मासूम बच्ची का सौतेला बाप था। आप लोग को किसने भेजा? ये तो जली आई तो सही, लोग जैसे समझ रहे हो वैसे नहीं करता। मामा झूठ बोली, कारण नहीं था बाबा। मामा ने नहीं लगाया था, बाबा ने मारा। दर्द हो रही है। दर्द हो रहा है। मैं आपको बचाने तो आया अंकल, पता है देखो अंकल के भी चोट लगी हो। लेकिन मैंने कहा नहीं, मेरी बेटी को चोट लगी है तो पहले मैं जाके उसको बचाऊंगा, ठीक है? 5 साला मासूम इफ्रा की माँ अपनी मासूम सगी बेटी पर अपने दूसरे शौहर यानी बच्ची के सौतेले बाप का वहशियाना तशद्दुद सिर्फ इसलिए बर्दाश्त करती थी कि इसका घर बचा रहे। वो अपनी नन्ही परी को सिर्फ इस खौफ से जलता और कटता हुआ देखती रहती थी कि इसका दूसरा शौहर भी उसे तलाक ना दे दे। एक माँ की तरफ से अपना घर बचाने के लिए अपनी बच्ची की कुर्बानी का ये वाकया पहली बार हमारे सामने नहीं आ रहा था। इससे पहले भी टीम सरेआम ने बहुत से ऐसे वाकयात देख रखे थे जहां माँ अपना घर बचाने की खातिर या अपने बाकी बच्चों के मुस्तकबिल के लिए अपनी एक औलाद को जुल्म और वहशत की आग में झोंक देती है। ये एक तल्ख हकीकत है और शायद बहुत से लोग इसे इतनी आसानी से तस्लीम भी ना कर पाए कि जिस्म फरोशी के बेशतर केसेस में या तो माँ अपने बाकी बच्चों की खातिर अपनी एक बेटी को इस जहन्नुम में झोंक देती है या फिर अपने दूसरे शौहर की जानिब से बेटी को इस काम पर लगाने के खिलाफ मुजाहमत इसलिए नहीं करती कि उसका घर बचा रहे। 5 साला इफ्रा भी अपनी माँ का घर बचाने की कीमत अदा कर रही है। दर्द हो रही है। दर्द हो रहा है। मैं आपको बचाने तो आया अंकल, पता है देखो अंकल के भी चोट लगी हो। लेकिन मैंने कहा नहीं, मेरी बेटी को चोट लगी है तो पहले मैं जाके उसको बचाऊंगा, ठीक है? इफ्रा के बारे में सबसे इब्तदाई मालूमात सारिम बर्नी ट्रस्ट के सरबराह सारिम बर्नी साहिब के पास आई।
कराची के इलाके मॉडल कॉलोनी की रिहायशी एक खातून ने अपने पड़ोस में मौजूद बच्ची की कुछ तस्वीर और वीडियोस सारिम बरनी साहब को भिजवाई और बताया कि उनके पड़ोस से रोजाना इस बच्ची के चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं। उनका कहना था कि बच्ची के साथ उसका सौतेला बाप जानवरों जैसा सलूक करता है। उस खातून ने सारिम बरनी साहब को यह भी बताया कि वो दरिंदा सिफत शख्स अपनी बीवी पर भी वहशियाना तशद्दुद करता है। उस बाहिम्मत खातून ने अपने हमसायों के घर जाकर इस 5 साला बच्ची की तस्वीर और वीडियोस भी रिकॉर्ड की जो ग़िज़ा की किल्लत, मार की ज्यादती और अपने सौतेले बाप के हवस परस्ताना और वहशियाना सलूक की वजह से हड्डियों का ढांचा बनी हुई थी। बच्ची के जिस्म पर जा बजा जख्मों के निशान थे। पैर की हड्डी गालिबन टूटी हुई थी। घुटने पर जख्म था जबकि घुटने का अकबी हिस्सा जलाया गया था। बच्ची शदीद तकलीफ में थी। उसकी हालत से उसके साथ रवा रखे गए सलूक का अंदाजा लगाया जा सकता था। सारिम बरनी साहब के पास मासूम इफ्रा की ये वीडियोस और तस्वीर आई तो दर्द दिल रखने वाले सारिम बरनी तड़प कर रह गए। रात के उसी पहर मुझे फोन किया, बताया कि इस मजलूम बच्ची का बाप किसी फैक्ट्री की नाइट शिफ्ट में काम करता है और सुबह के वक्त घर पर होता है। अगर आप कल सुबह तक लाहौर से कराची आ सकें तो हम मिलकर इस बच्ची को बाजियाब करवाते हैं ताकि इसके बदबख्त सौतेले बाप के कानूनी अंजाम को पहुंचने के साथ साथ प्रोग्राम सरेआम के तवस्सुत से इस शख्स का घिनौना रूप भी दुनिया के सामने आश्कार हो सके। सारिम बरनी साहब का कहना था कि बच्ची को कल सुबह हर हालत में बाजियाब करवाना है। हम किसी भी वजह से इस मासूम बच्ची को मजीद इस जहन्नुम में रहने नहीं दे सकते। बच्ची की तस्वीर और वीडियोस देखकर मैं भी रात भर सो नहीं सका। खुशकिस्मती से सुबह लाहौर से कराची की सबसे पहली फ्लाइट में सीट मिल गई और मैं जख्मों और टूटी हुई हड्डियों के साथ 5 साला इफ्रा को बाजियाब करवाने कराची पहुंच गया। इस दौरान सारिम बरनी साहब ने कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस के आला अफसरान से दरखास्त करके कानूनी मदद भी हासिल कर ली थी। हम सब ने कुछ देर पुलिस की लेडी कांस्टेबल्स के आने का इंतजार किया और उनके आते ही टीम सरेआम सारिम बरनी साहब के साथ पुलिस की मईयत में मॉडल कॉलोनी के उस घर पर पहुंची जिसकी निशानदही टीम सरेआम के अरकान ने रात ही में कर ली थी। इस घर में वो मनाजिर हमारे मुंतजिर थे कि जिनसे किसी भी इंसान का दिल दहल। इस लईन शख्स के घर के दरवाजे पर पहुंचे तो पहले तो इसने दरवाजा खटखटाने पर इंतहाई करख्त और सख्त लहजे में दरवाजा खोलने से मना कर दिया। खोले खोले भाई दरवाजा, मेरा काम है। खोले भाई दरवाजा। कहाँ से आई हो? आपके पड़ोस से। क्या हुआ बोलो? बाजी से काम है। हाँ बोलो क्या काम है? तो खोले ना, बताती हूँ। बोले भाई पुलिस वाले दरवाजा खोलो। पुलिस का बताने और काफी बहसो तमहीज के बाद ये बिल आखिर दरवाजा खोलने पर आमादा हुआ। हमें यहाँ आकर पता चला कि असल में मामला ये था कि जिनसी ज्यादती की कोशिश में तशद्दुद का शिकार होने वाली इफ्रा की वीडियोस और तस्वीर बनने के बारे में बच्ची के सौतेले बाप को कहीं से खबर हो गई। शायद बच्ची ने खौफ से खुद ही बता दिया था या वीडियोस और तस्वीर बनाकर सारिम बरनी साहब को भिजवाने वाली खातून ने मोहल्ले में खुद किसी से बात की थी। बहरहाल इस वहशी शख्स को मालूम हो गया था कि उसके खिलाफ कोई कार्रवाई होने वाली है। ये इसीलिए दरवाजा खोलने में पसोपेश से काम ले रहा था। इसने इफ्रा के जख्मों की वीडियोस बनने और सारिम बरनी साहब तक पहुंचने के दौरान न सिर्फ उस औरत के घर में जाकर मारपीट की बल्कि बच्ची को मजीद तशद्दुद करके डराया कि अगर कोई आकर पूछे कि ये जख्म कैसे लगे तो उन्हें हकीकत न बताई जाए। इसीलिए जब हम घर में दाखिल हुए तो न सिर्फ बच्ची की माँ बल्कि बच्ची खुद भी इस दरिंदे के खौफ की वजह से हमसे झूठ बोलती रही। इस नन्ही सी जान को इस कदर डराया गया था कि हमारे पूछने पर वो तोते की तरह फर फर बताने लगती कि उसके जिस्म पर मुख्तलिफ चोटें गिरने के नतीजे में आई हैं और उसे कोई मारता नहीं। अस्सलाम वालेकुम।
हाय, क्या हो गया? क्या हो गया था? जल्दी से गिर गई थी? तो आपको तो बहुत सारी चोटें आई हुई हैं। 1 2 3 पाँव पे क्या हुआ आपकी बेबी के? मैं खेलती थी गिर गई थी या बाबा ने मारा था? पापा ने मारा हैं? खेलती थी मारा किसने आपको, ये बताओ? मारा नहीं कौन था। मारता है आपको? मारा आपका नाम क्या है? ईवा हाँ? ईवा खान क्या नाम है बेटी का? ईफा है। और क्या एज है इसकी? कुछ भी नहीं हुआ भाई। एज क्या है पूछो, उम्र क्या है इसकी? किसकी? इसकी 5 साल है। ईफा नाम बताया। ईफा, तो आप स्कूल नहीं जाती? जाती है? तो कौन मारता है? भाई मुझे शिकायत। बाबा मारते हैं? कोई मारा गिरती थी इतने शोर जोर से गिर के तो नहीं लगती बेबी। ये देखो, यहाँ पे भी चोट लगी हुई है। ये देखो, यहाँ पे भी चोट लगी हुई है। ये भी चोट लगी हुई है। बता दो भाई, भाई आपका है ना? ओके, बाबा ने मारा? क्या बोलती हो? बाबा बोलती हो? बच्ची की माँ भी भीगी आंखों के साथ हमें इस बात पर कायल करने की कोशिश कर रही थी कि उसका शौहर ना तो उस पर और ना ही उसकी बेटी पर तशद्दुद करता है। लेकिन ये कहते हुए जब वो ये बात कहती कि हमें कोई कंप्लेन नहीं करनी, तो हमारा यकीन और पक्का हो जाता कि हमारी मालूमात बिल्कुल दुरुस्त है। दोनों माँ बेटी बस इस दरिंदा सिफत शख्स के खौफ की वजह से कुछ बोल नहीं पा रही थी। अच्छा मुझे बताओ, उसको भी चोट लगी है? मेरी बहन, आपको भी चोट लगी नहीं, है? मुझे नहीं कुछ हुआ भाई। तो अच्छा देखो, मेरी बात सुनो। भाई बन के हम आए हैं, आप ही के लिए आए हैं। आप कहोगी, मेरी सुन, मेरी बात तो सुन, मेरी बात तो सुन, मेरी बात सुन ली। आप कहोगी तो हम चले जाएंगे यहाँ से वापस, ठीक है? और आप अगर समझती हो कि थोड़ी आपकी बच्ची की ज़िंदगी बेहतर हो सकती है, तो उसके लिए हम हाजिर हैं। आपके लिए आए, आपकी मदद के लिए। थोड़ा हौसला कर लोगी तो मेरी बहन इस जहन्नुम से निकल जाओगी। नहीं करोगी तो उसी जहन्नुम में गलती से रखती रहोगी। पता हमें सब है। नहीं भाई, कुछ नहीं हुआ। मुझे किसी चीज़ की कंप्लेंट नहीं करनी। नहीं करें आप कंप्लेन, आपकी मर्जी। आप चाहती हैं कि आपकी बच्ची इसी तरह से बढ़ती रहे, बार खा खा के? उसे नहीं मार पड़ती, वो तो वो बस अपनी गलती पे खाती है। वैसे ऐसे नहीं, हम जुल्म नहीं करते इस पे। आप तो नहीं करती इसके जो वो भी नहीं करता, वो मेरा कजन लगता है, वो ऐसे नहीं करता। आपको चोट कैसे लगी? अगर आप मुझे भाई समझ के बता सकते। नहीं भाई, कोई मसला नहीं। मैं नहीं कोई कंप्लेंट वगैरह कुछ भी नहीं देना चाहती। आप तो जिंदगी उसका सोच लो मेरी बहन। नहीं भाई, वो बच्ची का सब सोचना कुछ ठीक है। नहीं है मेरी बहन, सब कुछ ठीक, पता लग रहा है ना? नहीं, आप लोग को किसने भेजा है ये? छोटी सी गुड़िया को मार पीट कर जो सबक रटाया गया था, वो तो उसे बार बार वैसे ही दोहरा रही थी। लेकिन उसकी माँ का झूठ बार बार बयान बदलने की वजह से साफ पकड़ा जा रहा था। कभी कहती इसकी चोट को ठीक करने के लिए गर्म पत्थर लगाया था, कभी वो कहती कि बच्ची की टांग पर जलने का जख्म गर्म पानी गिरने से आया है, और कभी कहती कि इसका जख्म ठीक करने के लिए इसे गर्म पत्थर लगाया है। जिंदगी ना एक मौका देती है इन परेशानियों से, इन मार खाने के सारे मसाइल से निकलने का। बार बार नहीं मिलता ये मौका। वो मौका इस वक्त है आपके पास। हाँ, वो कोई नहीं है, वो सब पुलिस के पास है, बेफिक्र। कुछ भी नहीं हुआ भाई, मुझे पता है कुछ नहीं हुआ। हमें पता है ना कि नहीं, कुछ बहुत कुछ हुआ। आप लोगों इसको को क्या किसने भेजा? ये तो जली आई तो सही वो पानी। चोट भी लगी हुई है। वो तो चोट वो सीढ़ियों से गिरी है, लेकिन नहीं, इससे कुछ इसने भी नहीं कभी हुआ। नहीं मारते। नहीं मारा इसे। आपको कौन ज्यादा मारता, मामा या बाबा? पापा ने मारा के लिए पापा नहीं मारते। सिखाया मैंने। नहीं, हमने क्या सिखाना है उसे? आप खुद कह रही हो कि मार पड़ती है जब वो शरारत करती है तो। वो तो कभी कभी उन्हें कभी 1-2 थप्पड़ लगा दी, लेकिन ऐसे कभी जिंदगी नहीं मारा उसने। अच्छा जली कैसे, किससे करती है? उसने वो पानी गिरा दिया था ऊपर। इस जगह कैसे पानी गिरेगा बेटा? तो तरीकेकार बताओ कि इस जगह पानी गिरने का। ये वाली जगह है ना इसकी, हाँ, ये घुटने के पीछे कैसे पानी गिरता है? तो सामने गिराता है बच्चा पानी। बताओ तो सही। कल मैं कोई कंप्लेन कोई कुछ नहीं करना चाहती, उसने नहीं कुछ किया। तो तुमसे वो समझ। देखो एक बात याद आपको भेजा रखना, किसने? मेरी बात सुनो, मेरी बात। अल्लाह ने। और आप भी माँ बन के सुनिए जरा, एक मिनट की आंखें मत करिए, तसल्ली और तहफ़्फ़ुज़। इसके लिए बहुत शानदार ज़िंदगी हो सकती है, आपके लिए बहुत बेहतर ज़िंदगी हो सकती है, सिक्योर हो सकती है आप। और अगर ऐसी ज़िंदगी गुजारनी है तो भी आपकी मर्ज़ी नहीं है। लाहौर से सफ़र करके आऊँ, टांके लगे हुए सर पे, बाजू टूटा हुआ, उसके बावजूद सिर्फ इस बच्ची के लिए।
अच्छा ये क्या होगा ये बता दो, ये जिसके पाँव में होगा? हौसला करना पड़ेगा। ये सीढ़ियों पे गिरी थी, इधर चोट लगी थी, सिर्फ वो गर्म पत्थर करके ना इसका मांस सही किया था, वो उसकी वजह से बस मांस फट गया इसका। किसने किया? इसी ने किया? नहीं, मैं करती हूँ अपनी बच्ची का, मैं करूँगी, वो नहीं करेगा ऐसा। इधर आओ, आ जाओ। खाना हो सकता है प्रैक्टिकल तरीके से बच्चे करो कि देखेगा उसकी हालत। थोड़ा सा अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, खुदा के वास्ते थोड़ा सा डरो अल्लाह से। मुन्ना आपके क्या हुआ ये पीछे? नहीं गिरी थी ना, ये तो कुछ और है, ये गिरी तो नहीं थी, ये देखें ये क्या है, ये गिरी थी आप, फिर क्या हुआ? नहीं यहाँ पे कैसे चोट? ये तो जलने की चोट है। हाँ क्या है? लटक गया था तो जलाया किसने? जला तो है मेरा बेबी, तो जला हुआ है, ऐसे तो नहीं है, लेकिन किसने जलाया ये बता दो। सबक दिया हुआ 2 दिन में। तो ये आप कह रही हैं आपने जलाया इसको? मैं ये बोल रही हूँ कि इसकी चोट लगी थी, सिर्फ वो पत्थर थोड़ा सा गर्म करके चोट सही की है इसकी। जब कोई भाई बहन कहता है ना, और आप जब भाई कहती हो तो फिर समझते भी हैं उसको भाई। यहाँ पे मुझे बताओ कैसे चोट लग सकती है? सीढ़ियों से गिरना। आपने फैसला करना है अपनी और इसको औलाद को देख के अभी कि क्या क्या करना है आपने। ज़िंदगी इसकी ठीक करनी है, अपनी ज़िंदगी बेहतर करनी है, ऐसी तरह ये इसी तरह खुश? नहीं भाई, वो नहीं ऐसे करता, आप लोग जैसे समझ रहे हो वैसे नहीं करता। तो मेरी बहन के आंखों में आंसू क्यों है जब से बात कर रही हूँ? आज मार पड़ रही है, कल को इसकी इज्जत पे आएगी बात। तो अगर कुर्बान करने के लिए तैयार है बच्ची को तो ठीक है, बिस्मिल्लाह, हम चले जाते हैं। बोलो तो सच ना बेटा। हम गैर हैं, मेरा बच्चा इसकी हालत देख के मैं लाहौर से इस हालत में उठ के आया हूँ कि नहीं बच्ची को जो है ना वो इस जहन्नुम से निजात दिलानी। आप माँ क्यों नहीं सोचती उसका यार? ऐसे ही कटते पिटते बच्ची के सामने बर्दाश्त करते गुजार कर रही हो ना, अल्लाह भी नाराज हो जाएगा तुमसे। फिर जिसको सहारा समझ रही हो ना, ये तुम्हारे लिए अजाब बन जाएगा। बना हुआ है वो, अल्लाह ने मौका दिया है ना, इसको अवेल करो। इसको बार बार अल्लाह भी मौके नहीं देता, फिर इंसान को उसके हाल पे छोड़ देता है। बहुत अच्छे लोग मिल जाएंगे जिंदगी में, वो सारी जिम्मेदारी हर तरह की लेने के लिए तैयार है। वही मैं कह रहा हूँ, छोड़े लोग, तुम अपने बच्चों को लेके जिंदगी गुजारो, हम तुम्हें सपोर्ट करते, सारी जिंदगी तुम्हें सपोर्ट करते, लेकिन एक अच्छा स्टेप तो लो ना, एहसास तो हो ना। नहीं अभी ऐसा नहीं होगा, मेरी मम्मा आ रही है, इसे ले जाएगी वो। बेटा हमें सब कुछ पता है, बहुत सारी चीजें हमारे पास मौजूद है। हम ऐसे तो नहीं आए ना, तुम्हें भी ऐसा इकरार भाई लाहौर से आए और किस हाल में है जरा वो भी देखो। कुछ उनको पता चला है, देखा है, हमने देखा है, तभी तो यहाँ आए, पुलिस वाले आए, सच्चो साहब खुद आए। क्यों आए सारे के सारे? मैं और सारिम बरनी दोनों मुसलसल माँ बेटी को तसल्ली, दिलासा, सहारा और आसरा दे रहे थे ताकि उनका खौफ दूर हो और वो हमें असल बात बताने की हिम्मत करें। काफी मेहनत के बाद बिलाखिर हम इस माँ बेटी का एतमाद जीतने में कामयाब हो गए। लेकिन जब माँ ने 5 साला इफ्रा से कहा कि इन्हें सब कुछ सच सच बता दो, तो वो कुछ देर के लिए सकते में चली गई। मैं फिर कह रहा हूँ, मेरा पुत्र बार बार नहीं मौका मिलता। इधर इसी हालत में मेरे टांके लगे हुए, सर के पीछे कंधा टूटा हुआ, मेरा पसली टूटी हुई है। मैं लाहौर से फ्लाइट लेके आया सिर्फ इस बच्ची के लिए। तो पास होके माँ होके सभी खून होके नहीं उसकी मदद करने के लिए तैयार। मैं ये करती हूँ, सब कुछ करती हूँ। जब मारता मैं पकड़ती भी हूँ, वो खुद मुझे भी मारता है। मेरी बहन का ना, मेरा बिल्कुल मेरी सगी बहनों की तरह। कहता है कि ये डरती उससे बहुत ज्यादा। उससे किस वजह से डरती है? डरती है, पता नहीं क्यों। इनका क्यों डरती हो आप? बताओ। डरती नहीं हूँ। बता दो आप, बता। क्यों डरती हो? मारते हैं इसलिए? हैं? कहाँ मारते? यूं ना मारा? मामा कह रही ना, बता। नहीं मैंने बोला। मामा बोल रही है? अच्छा, कहाँ पे मामा ने कहाँ मारा? यूं ना मारा? क्या जलाया था यहाँ पे? इसे पकड़ के मारा था नीचे, तो वो मांस उसका अंदर से फट गया था। इधर से भी सीढ़ी मांस से नहीं फटा गिरी है, ना? इधर से भी सीढ़ी से मांस नहीं फटा नहीं। मांस इधर से भी फटा, इधर से। अच्छा, इतना सच बोले ना पूरा सच। यही सच बोल रही हूँ तो ना। बाप, इसके बाप ने मारा था इसको? हैं? इसके बाप ने मारा था?
नहीं बोल तो रही हूँ, उसे मारा उसने तो उसे इसलिए चोट लगी है, तो उसके पत्थर गर्म करके हल्का हल्का मैंने चलो, करके जब आप लगाया। रोकती हो उसको फिर क्या होता है? जब कहती हो उसको ना मारो फिर क्या होता है? मारता है फिर मुझे। आपकी बात करती है जी इसकी फिक्र छोड़ दो। अगर एक रीजन देखो, भाई क्या कहना खत्म कर दो बस कि उन पर आया है मेरा, बस इस तरह सोचो जैसे माँ बाप के घर से कोई भाई आ गया है तुम्हें लेने के लिए। मैंने बोला है मारता है इसे, और आपको भी मारता मार जरूर पड़ती है। है? हाँ हाँ मुझे भी पड़ती है, और कब इसे बुलवाना पड़ती है? बचाती हूँ इसलिए मारता है। अगर मैं बहन का है ना तो बहन कह रहा हूँ, हो गया चली गई तो मैं पीछे कहाँ जाऊंगी? अरे हम खड़े हो गए तुम्हारे साथ। तुम्हें क्या चाहिए जिंदगी में? तुम्हें शौहर चाहिए या बच्ची चाहिए? फैसला करो। बच्ची अपनी अपना खून चाहिए। लो मेरा बेटा, भाई 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 कह रही बस, इजी आराम से भाई मान ले। एक बार अल्लाह पे आसरा करके कह दो कि भाई ये सालम भाई मेरे भाई है, इकरार भाई मेरे भाई है, बस बाकी सब भूल जाओ। आ गई वाले वाह। आइसक्रीम नहीं खानी? अच्छा मुझे बताओ, मामा ज्यादा मारती है बाबा ज्यादा मारते हैं? बाबा। कुछ देर बाद इस मासूम बच्ची ने सच बताना शुरू किया तो हमें अपने पैरों के नीचे जमीन सिरकती हुई महसूस हुई। इफ्रा का जिस्म जलाने के साथ साथ उसकी जबान भी जलाई गई थी, शायद इसलिए कि वो अपने साथ होने वाली ज्यादती की कोशिश के बारे में किसी को कुछ बता ना सके। उसकी गुफ्तगू से मालूम हुआ कि उसका बदबख्त सौतेला बाप उससे ज्यादती की भी कोशिश कर चुका था। जाहिर है उस मासूम की ये गुफ्तगू नशर नहीं की जा सकती, लेकिन 5 साला इफ्रा का वो जुमला लर्जा देने वाला था जिसमें उसने बताया कि उसके हैवान नुमा सौतेले बाप ने उसे जलाने के बाद उसकी पट्टी तक नहीं करवाई। अब बताओगे? अब बता दो इकरार अंकल को कि किसने मारा मेरे बेटे को? पापा देखा आपने? और कहाँ पे मारा था? दिखाओ। यहाँ आ जाओ, बैठ बैठ बिठा के करते ताकि पेन नहीं हो इसको। भाई आज हमारे साथ बैठ जाएगी, वे इतनी प्यारी बेबी है। यहाँ ऊपर ही बिठा दें ताकि ना नीचे यहाँ पे इसको वो लगता है। सॉरी हाँ कहाँ पे मारा बाबा ने? ऐसे अच्छा बस ठीक। बताओ यहाँ पे बाबा ने मारा? कैसे मारा? माला नहीं था, जलाया था? मामा जो गोली खाया नहीं था। ओके, और बाबा ने कहाँ मारा? यहाँ बाबा ने मारा? मामा झूठ गोली खाया नहीं था पापा ने। मामा ने नहीं लगाया था, बाबा ने मारा है। क्या किस चीज से मारा है? इसलिए माला और यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे भी बाबा ने मारा? इधर भी बाबा ने मारा? मामा मारती है बाबा मारते हैं? मामा नहीं मारती। मामा को कौन मारता है? पापा मार मामा को भी बहुत मारता है। आपको और यहाँ पे कैसी चोट लगी? कमर पे? इसी धोखे मारा था। क्या मारा? साबुन मारा साबुन मारा था? नहीं, साबुन मारा। चापाई पे मारा था आपको? आपको दर्द होती है? आपने में आपके घर तो लिया। अभी भी दर्द हो रही है? बहुत दर्द हो रही है अभी। डॉक्टर के पास लेके गए थे? नहीं लेके गए डॉक्टर? पापा ने अपनी बच्ची का निकाली। पापा ने अपनी पट्टी काली मेरी निकाली। पापा ने अपनी पट्टी करवा ली और आपकी पट्टी नहीं करवाई? तो रोजाना मारते हैं आपको? मैं खाना खाती हूँ ना, फिर मेरे यहाँ पे दर्द होती है। मेरा बेटा। और ये दर्द कैसे, यहाँ पे क्या हुआ था? मैं शपथ पी रही हूँ, शपथ देखो। शरबत पी रही थी? नहीं, जुबान पे क्या लगाया? किसने मारा था? नहीं आया था, छोटी मारी थी। छोटी सोटी मारी थी जबान पे? बाबा ने मारी थी सोटी, इसीलिए आप डरती हो उनसे? मेरे यहाँ पे दर्द हो रही है। दर्द हो रही है? दर्द हो रहा है कह रही है ना। आपको बचाने तो आए अंकल, हम लोग कहाँ क्यों आए? आपको बचाने तो आए। हाँ? पता है ये देखो अंकल के भी चोट लगी हो फिर भी आप। लेकिन मैंने कहा नहीं, मेरी बेटी को चोट लगी है तो पहले मैं जाके उसको बचाऊंगा, ठीक है? मेरी चोट की तो खैर है। मैंने तो पट्टी करवा ली, मेरी बेटी को पट्टी नहीं हुई थी। मैंने कहा जाके जो है ना आपको पट्टी करवा दी।
पट्टी करवाए अभी इसके? अब आपने कहाँ जाना है? घर में रहना है, बाबा के पास रहना है या जाना है? कहाँ जाना है? हमारे साथ चले फिर, चलो फिर आ जाओ। सारे पे उठाए इसको, अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल ऐसी ही सूरत हाल का सामना हमें कुछ बरस पहले भी उस प्रोग्राम में करना पड़ा था जब टीम सरेआम ने सारिम बरनी साहिब के साथ मिलकर न्यू कराची से अपने शौहर के जंगलीपन का शिकार औरत को बाजियाब करवाया था। उस औरत के जिस्म की शायद ही कोई हड्डी सलामत थी। हमने आज तक सर के बाल और भवें मूंदने तक तो सुना था, लेकिन इस वहशी जानवर ने अपनी बीवी की पलकें तक भी मूंद डाली थी। इस बेचारी का आधा जिस्म जला हुआ था, कान की हड्डियां टूटी हुई थी। गर्ज ये कि शौहर के दहशत अंगेज तशद्दुद की इससे बदतरीन मिसाल हमने इससे पहले कभी नहीं देखी थी और न ही सुनी थी। 5 साला इफ्रा की तरह शुरू में इस औरत ने भी अपने शौहर के खिलाफ बात करने से इनकार कर दिया था। भाई क्या हुआ? एक मिनट रुक जाए, एक मिनट रुक जाए। रुक जाओ बेटा, रुको, बैठ जाओ, भाई रुक जाए, क्या बच्चा बात है? बैठ कौन सा बैठ दर्द है? बैठ। इस रोज की मार से मुतमईन आप? भाई कौन सी मार? कौन मार रहा है? किसने बोला मार रहा है? बेटा देखो, जिंदगी का आखिरी मौका है आपके पास। तो कौन मारता है? भाई को सच्ची बता दो। बाबा मारते हो? कोई माता गिरती थी। इतने छोटे छोटे गिर के तो नहीं लगती बेबी। ये देखो, यहाँ पे भी चोट लगी हुई है, ये देखो यहाँ पे भी चोट लगी हुई है। बाबा ने मारा? हमारे समझाने और मदद का यकीन दिलाने पर वो इफ्रा की तरह सकते में चली गई थी। ये आखिरी मार कब पड़ी? अभी। कहाँ मारा? टमाटे मारते हैं, घूसे मारते हैं, लाते मारते हैं, हर जगह पे मारते हैं। मामा झूठ बोली, गायब नहीं था पापा। मामा ने नहीं लगाया था, बाबा ने मारा। और जैसे इस मासूम बच्ची इफ्रा ने सकते से बाहर आने के बाद अपनी जली हुई तोतली जबान में हमें खुद पर बीतने वाले सारे मजालिम के बारे में बताया था, वैसे ही न्यू कराची की अस्मा ने कुछ वक्त खामोश रहने के बाद अपने शौहर के तशद्दुद के खिलाफ खामोशी तोड़ी थी। खामोशी क्या टूटी थी, ज़ब्त का बंधन टूटा था। जलाया भी है तूने? ये जलाया हुआ तूने? और कहाँ जलाया? पहले क्यों नहीं बता रहा था मेरा बेटा? उनके सामने डर लगता है इससे? डर लगता है। मामा मारती है, बाबा मारते हैं? मामा नहीं मारती। मामा को कौन मारता है? पापा को मारते। मामा को बहुत मारते हैं, इसीलिए आप डरती हो उनसे। दुनिया पे दर्द हो रही है। दर्द हो रही है? दर्द हो रहा है कभी? मुन्ना आपको बचाने तो आए अंकल, हम लोग कहाँ क्यों आए? आपको बचाने तो आए। अल्लाह ने सारिम बरनी साहिब को एक बार फिर मसीहा बनाकर भेजा था। उनके वसीले से एक और जहन्नुम बनी जिंदगी को अमान नसीब हुई थी और उन्हीं के तवस्सुत से टीम सरेआम के नामाए आमाल में एक ऐसे अमल का इजाफा हुआ था कि जिस पर हम रब्बे कायनात का जितना भी शुक्र अदा करें वो कम है कि उसने हमें एक और मासूम जान और उसकी इज्जत बचाने का जरिया बनाया। ज्यादती की कोशिश नाकाम होने पर बच्ची को डराने के लिए उसे जलाने वाला और बच्ची की जबान बंद रखने के लिए उसकी जबान पर खौलता हुआ पानी डालने वाला बदबख्त सौतेला बाप अब भी अपना गुनाह तस्लीम नहीं कर रहा था। मकामी पुलिस ने हमें बताया कि ये कत्ल के मुकदमे में जेल भी काट चुका है। शायद इसीलिए ये एक आदी मुजरिम की तरह ढीठ बना हुआ था। क्या ऐसी बदबख्ती की वजह थी बेटा? मैं नहीं मारता हूँ बच्ची को। नहीं मारते हो? नहीं मारता हूँ बस, इसकी वालिदा मारती है। थोड़ा कुछ ढीठ आदमी। आप बेशक पूछ सकते हैं। पूछ लिया बेटा? आप बच्ची अगर बच्ची से भी पूछ लिया बेटा? सर आपने गलत आपके सामने। एक मिनट बेटा, कौन मारता है आपको? ये चोट किसने लगाई? चोट किसकी वजह से लगी? पापा ने मारा? हाँ, अब बोलो उस बच्ची को 2 दिन में ट्रेन किया तुमने, गिर गई बताना। मुझे नहीं पता। अच्छा बच्चे झूठ बोल रहे कि पापा ने मारा। बहरहाल इस हैवान नुमा इंसान को थाने लाया गया, जबकि माँ बेटी को सारिम बरनी शेल्टर होम मुंतकिल कर दिया गया। माँ की ख्वाहिश पर नन्ही इफ्रा को उसकी नानी के हवाले करने के लिए इफ्रा की नानी के कराची आने का इंतजाम किया गया।
और जब नन्ही इफ्रा अपनी नानी से मिली तो इन मनाजिर ने हमें हमारे सारे जख्म, सारी चोटें और सारे दर्द भुला दिए। मेरा बेटा तेरे को लौट के आ गई अम्मी, अम्मी आ गई। मेरी डांट, मैंने कभी अपने बच्चों से इतना प्यार किया जितना मैं उससे करती हूँ। दिल्ली भी आया दिल्ली भी मैं अपनी शादी कितनी दूर नहीं करूँगी, कभी दूर नहीं अपने तो करूँगी। इससे पहले जब भी टीम सरेआम किसी की जिंदगी को तकालीफ की दलदल से निकालने और उसे अपने प्यारों तक पहुंचाने का वसीला बनी, दिल ऐसे ही शुक्र के जज्बे से सरशार हो गया। जिसकी पुश्त पर तकलीफों और परेशानियों से निकलने वाली इतनी माओं, बहनों और बेटियों की दुआएं हों, उसे दुनिया का कोई इंसान गजंद नहीं पहुंचा सकता, उसे कोई इदारा शिकस्त नहीं दे सकता और उसे कोई भी जख्म उसके काम से रोक नहीं सकता। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।